अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ईद की सबको मुबारकबाद, बहुत बिलेटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग रमज़ान के बाद वापस लौटते हैं अपने सील नेक्टर बुक की तरफ। तो जैसा कि हमने बताया था, सील नेक्टर के 53rd सेशन तक हम लोगों ने कवर किया था रमज़ान से पहले। उसके बाद हम लोगों ने फ़िक़्ह ऑफ रमज़ान बुक स्टार्ट की। तो अब इंशाल्लाह फिर से हम लोग सील नेक्टर पार्ट 54 के साथ हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह आज के पार्ट में हम पेज नंबर 6568 से 577 तक कवर करेंगे। तो हम लोग क्या कवर कर रहे थे, थोड़ा सा एक बार इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं, छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्या हम लोग हो रहे थे, ताकि पता चले क्या बात हो रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, अगर देखा जाए थोड़ा सा लंबा, ये तबूक एक्सपेडिशन की बात हो रही है। तबूक एक्सपेडिशन, ठीक है। तो ये बहुत ही ग्रैंड एक्सपेडिशन था तबूक का। तो जैसा कि मैं अपने इंसान देख सकते हैं, मदीना से तबूक तक जाना था। ये बहुत ही, और ये 9th हिजरा में क्या कहते हैं इसकी, ये हुआ था, यानी ऑलमोस्ट बहुत लास्ट एंड में जैसे ये हुई। तो अब इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं जो फारसी जहाँ से छोड़ा था। तो यहाँ पर बात यहाँ हुई कि जो मुसलमान थे ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्डशिप उससे परेशान थे। तो उसके बाद से क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिटरमाइन किया कि जो मुसलमान हैं उनको बाइजेंटीन है और उनसे लड़ाई करनी है। बाइजेंटीन कौन? वही जो बाइजेंटीन्स शायद रोमन्स को कहते हैं ना, हाँ। और फिर उनसे बाइजेंटीन्स हैं, चलो बाइजेंटीन नहीं बोलते हैं, उनसे जो है एक डिसिसिव बैटल मतलब फाइट करनी है। कहाँ पर? उनके अपने बॉर्डर पे। और आपने कहा कि किसी भी कीमत पे डिले नहीं करना इस मार्च को, और ताकि हाँ रोमन अटेम्प्ट, ताकि जो है ना, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग हमारी तरफ चढ़ाई करने लगेंगे और इस्लामिक लैंड की तरफ आने लगेंगे। तो अच्छा, ये बेहतर ये कि उन्हीं की तरफ जाओ, उन्हीं से लड़ाई करो। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डिसीजन को फाइनल ऑर्डर किया, तो आपने जो है मक्कन और अरब ट्राइब सबको कह दिया कि सब लोग तैयारी करो। और फिर जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कुछ करते थे, उनकी आपकी आदत थी कि अपनी इस नीयत को हमेशा छुपाते थे लोगों से। और लेकिन इस वक्त आपने जो है ना एकदम ओपनली कह दिया, और फिर जो है कह दिया कि ताकि जो है ना सारे के सारे लोग, क्योंकि ये ऐसी ऐसी बैटल थी कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग तादाद की ज़रूरत थी, यानी कि सब के सब रेडी रहें अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए। और उसके बाद से फिर जो है एक पार्ट सूरह तौबा का, जिसको बरात भी कहते हैं, ये अल्लाह ताला ने नाजिल किया, जिसमें जो है अल्लाह ताला ने मतलब मोमिनीन को एकदम स्टेडफास्टनेस के लिए एकदम मतलब कि तुम लोग एकदम उठ जाओ जिहाद के लिए। इसके लिए अल्लाह ताला ने मतलब वो किया, क्या कहते हैं, अर्ज किया लोगों को। और उसके बाद से फिर ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब लोग चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि जो है तो अपने चैरिटी करेंगे तो सब लोग मिलके फिर उससे जो है मतलब मिलिट्री के लिए जितनी भी गियर खरीदना, जो जो भी चीज़ें हैं, वो सब इंतज़ाम हो सकता है। और उसके बाद से जैसे ही अल्लाह के मुसलमानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निदा सुनी कि हमें लड़ाई करनी है, तो फ़ौरन जो है वो जल्द से जल्द तैयारी करने लगे और बहुत तेज़ी से इस वॉर की लड़ाई करने लगे। और फिर हर जगह से मतलब मदीना में लोग आने लगे, और तमाम मुसलमानों ने इस चीज़ को एकदम पॉजिटिवली कबूल किया, क्योंकि जाहिर सी बात है 9 हिजरी की बात हो गई थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक मुसलमान बहुत तादाद में भी अच्छे हो गए थे, और मतलब जितने भी मुसलमान थे, और उनके अंदर ईमान इतना वो था कि जहाँ जहाँ एक बात आ जाए फ़ौरन उस पर लब्बैक कहते थे। फिर जिन लोगों के दिलों में जैसे कमज़ोरी थी, जो डर रहे थे, जो भी बात रही हो, और जैसे मुनाफिकीन कह लें या और सब, तो वो लोग पीछे हो गए। और उसके बाद से जो असली ईमान के जो लोग थे, जो सहाबा में से थे, सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो 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 है मतलब वो नहीं गए। और उसके बाद से फिर इन्हीं के ऊपर पूरे सूरह तौबा, जो नाम पड़ा ना सूरह तौबा रिपेंटेंस, ये बेसिकली इन्हीं तीनों लोग की स्टोरी के ऊपर पड़ा हुआ है नाम, जो जो इस सूरह के तकरीबन आखिर हिस्से में इनका जिक्र हुआ है। और यहाँ तक कि इस जैसे सूरह में आता है कि कैसे जो लोग गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, एक राइडिंग एनिमल भी नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आप पूछते हैं कि मतलब उनको भी कोई मतलब कैमल दे दें, कुछ दे दें, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर सकें, जिसे हिस्सा ले सकें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे कि कुरान में आता है सूरह बकरा में कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी माउंट, यानी माउंट में सारी चीज़ें, जैसे घोड़ा हो गया या डंकी हो गया या कैमल, जो भी हो, मैं नहीं फाइंड करता। फिर उसके बाद से वो लोग इतना अपने मतलब जब पलटते हैं तो उनकी आंखों से मतलब आंसू गिर रहा एकदम है कि वो कि जिहाद के लिए वो कुछ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब क्या उन लोग का ईमान का दर्जा था, ये इंसान सोचे। तो उसके बाद से फिर तमाम लोगों ने डोनेट करना चालू किया। तो फिर इसी में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि 200 कैमल तैयार किए, वो भी सैडल कैमल, इनके ऊपर पूरा माउंट के ऊपर या इनके पीठ के ऊपर पूरा अच्छे से सैडल, जिसको कहते हैं इसमें बैठते लोग हैं, वो सब कुछ था, ताकि वो शाम वहाँ वो बेसिकली ये शाम की तरफ जा रहा था, ये जितनी कैमल थे एज ए ट्रेड या जो भी। तो आपने जो है
क्या किया कि सारे के सारे कैमल को डोनेट कर दिया, और इसके साथ साथ 200 आउंस जो है गोल्ड चैरिटी में दिया। 1 आउंस में शायद 30 ग्राम होता है, 29 पॉइंट कुछ ग्राम होता है, तो हम अंदाज़ा लगा लें कितना ज़्यादा उन्होंने दिया। उसके बाद से फिर आपने क्या किया, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 100 कैमल और लिए और 1000 दीनार दिया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और आपने जो है जब उन सारे दौलत को देखा तो कहा कि इस दिन के बाद से उस्मान मतलब जो भी करते हैं इनको कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी। यानी कि इतना ज़्यादा खुश कर दिया, इतनी ज़्यादा दौलत दिया है, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है। और उसके बाद से फिर जो है इसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और चैरिटी देते गए, यहाँ तक कि 900 कैमल और 100 घोड़े दिए। और यहाँ तक कि इन एडिशन तो मनी यानी पैसे के साथ साथ उन्होंने ये सब दिया है चैरिटी। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो थे उन्होंने भी अपने पार्ट में कितना दिया, 200 मतलब आउंस ऑफ सिल्वर दिया, चांदी की दिया। और उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तमाम दौलत दे दी, यानी अपने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी रसूल को छोड़ा। और उसके बाद से फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी हाफ वेल्थ डोनेट की। जैसे ये बहुत किस्सा मशहूर है कि हज़रत उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आज तो मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन जब वो देखते हैं कि उन्होंने तो अपनी हाफ वेल्थ दी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी पूरी वेल्थ दे दी। और इसके अलावा फिर अल अब्बास जो चचा थे आपके आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने बहुत सारी वेल्थ डोनेट की। इसी तरह से तलहा, साद इब्न उबादा, मोहम्मद इब्न मसलमा, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा डोनेट किया। और इसके बाद से फिर जो है आसिम बिन आदि ऑफर्ड 90 कैमल्स और ऑफ डेट्स, ठीक है, मतलब सब लोग अपने हिसाब से देते जा रहे थे, यानी कि 90 कैमल के बराबर खजूर दे दी। इसी तरह से जो लोग के पास जो कुछ भी था वो, और कुछ लोग जिसके पास आधा किलो डेट था वो भी वो दे देते थे। तो मतलब जिसके पास जो कुछ था वो दे रहा था। और उसके बाद से फिर जो है क्या हुआ कि और वुमेन आल्सो कम्प्लीटेड बाय गिविंग द थिंग्स, यानी कि कुछ औरतें जो भी अपने अपने पास जो चीज़ें थी, जैसे मस्क है, आर्मलेट से, एंकलेट से, मतलब कुछ भी समझ थे लोग दे रहे थे, सिवाय मुनाफिकीन के लोग मतलब बस एकदम जी भर के डोनेट कर रहे थे। उसके बाद से फिर यहाँ पर जो आयत आती है मुनाफिकीन के बारे में कि दोज हू डिफेम सच ऑफ द बिलीवर्स हु गिव चैरिटी, यानी कि जो मुनाफिकीन थे मजाक उड़ा रहे थे कि जो है मतलब कि ये देखो क्या डोनेट कर रहे थे। उसी में आयत उतर गई कि जो मुनाफिक खाली लोग का मजाक करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, नियत नहीं देख रहे थे वो लोग, बल्कि लोग मजाक उड़ाए थे खाली। तो उसके बाद से क्या होता है कि मुस्लिम जो आर्मी रहती है ये तबूक के लिए निकल पड़ती है। तो होता क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन मुस्लिम अल अंसारी थे, उनको कहते थे कि आप मदीना में रहिए। और दूसरे वर्जन में आता है कि सिबा कोई सहाबी थे, और जो है कह दिया कि आप लोग मदीना की देखभाल करिए। और उसके बाद से फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कह दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप जो हैं मतलब अब मेरी फैमिली का ख्याल रखें, ठीक है। और इसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब ऐसा किया ना तो जो मुनाफिकीन थे वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मतलब जो भी हो उनको उनकी वैल्यू को अंडरमाइन करने लगे, यानी कम कम आंकने लगे। तो फिर तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु वापस जाके इस बैटल में मिल जाते हैं जाके, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह यहाँ से हनी अगर आ गए हैं तो स्टार्ट करनी, तो हम इनका कवर कर देते हैं। हनी आ गए हो? ओके, तो ठीक है, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं ऐसे हमें। तो इसके बाद होता क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, कहते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि वापस तुम मदीना लौट जाओ, और ये कहते हैं कि तुम्हें क्या नहीं अच्छा लगेगा कि तुम मेरे सक्सेसर हो। नहीं, वो डिड नॉट सफर यू टू बी माई सक्सेसर इन द वे, यानी कि आपने ये कहा कि तुम मेरी तरह वैसे ही हो जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे, लेकिन ये भी कहा कि लेकिन इतना जान लो कि मेरे पास कोई नबी नहीं है। ये भी अच्छे से बता देता है कि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, जो लोग बाद में अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी मानने लगे। तो अपना हाँ, तो इसके बाद से फिर क्या होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तबूक की तरफ चले जाते हैं, और दिन कौन सा रहता है, थर्सडे का दिन रहता है, और आर्मी 30,000 फाइटर की रहती है, ये बड़ी ज़बरदस्त आर्मी रहती है। और इस इतने बड़े नंबर तादाद के साथ कभी भी मुसलमान नहीं निकले थे। और फिर भी इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अभी भी आर्मी के पास तमाम चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जो जो ज़ाद था, यानी उनके पास जितनी भी चीज़ें खाने पीने थी वो कम थी। और उसके बाद से फिर यानी कि आप सोचें कि कितनी कम वो क्या एनिमल्स थे जिस पे इंसान राइड करता, कि एक माउंट पे तकरीबन 18 लोगों के लिए हो रहा था, एवरेज निकलता 18 लोग एक ही राइड को एक ही मतलब जानवर के ऊपर सवार हो रहे थे। और उसके बाद से फिर जो है यहाँ तक कि अक्सर होता था कि जो आर्मी के जितने लोग थे वो पत्तियाँ खाते थे, जिससे उनके पूरे होंठ सूज जाते थे, कुछ खाता ही नहीं। और उसके बाद से फिर अपने ही ऊँट को लोग मतलब ज़बह कर देते थे खाने के लिए। इसीलिए इस आर्मी को क्या कहता है कि आर्मी ऑफ डिस्ट्रेस थी एकदम।
उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब इस तबूक के रास्ते में इस्लामिक आर्मी ना अल हिज्र के पास से जो है गुजरी, और इसको कहा जाता है वैली ऑफ अल कुरा। यहाँ पर यहाँ से जो है क्या किया लोगों ने, एक जो वेल था, जो कुआं था, वहाँ से जो है मतलब पानी लेना शुरू शुरू किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दिया कि यहाँ से ना तो पानी लें ना तो इससे वज़ू करें। और उसके बाद से फिर जो भी उन्होंने उस पानी के ज़रिए जो भी आटा गूँधा, तो आपने कह दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि इससे अपने ऊँटों को इसको खिला दो। और फिर ये भी मना कर दिया खाओ भी मत इससे कुछ। तो उसके बाद से फिर कहा कि एज एन अल्टरनेटिव आपने कहा कि वो पानी वहाँ से लो जहाँ से जो सालेह अलैहिस्सलाम की जो जो शी कैमल थे ना, जो ऊँटनी थी, वो जहाँ से पीती थी वहाँ से जाके पी लो। और फिर इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि जब वो अल हिज्र के मतलब इस वैली से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन जगह में मत घुसो, यानी कि नॉट इन द हाउसेस ऑफ दोज जिन्होंने अपने आप पे जुल्म किया। अगर ऐसा ऐसा क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पे वही कुछ हो जाए जो इनके साथ हुआ था। लेकिन अगर अगर बट इफ़ यू हैव टू डू सच ए थिंग, अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते भी हो तो फिर बस रोते हुए गुजरो यहाँ से, रोते हुए गुजरो। और आज हम अफसोस के साथ देखते हैं कि अब इस अलक़ुरा वैली का एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि आजकल जैसे सऊदी अरब में जो एज ए पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है इन सब जगहों को, जहाँ पर आप देखेंगे पुराने पुराने पहाड़ हैं, वहाँ पर एकदम स्कार्व्ड हैं, लेकिन उसमें जो है मतलब लोग घूमने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। अब एग्जैक्टली ये वैली ऑफ समुद है ये हम कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी जगह दिख जाती हैं, मतलब कि लोग अब पिकनिक स्पॉट की तरह जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे पूरे पहाड़ में अच्छे मकानात बने हुए, जो भी बने हुए, जो पुराने ज़माने में ऐसा करते थे। उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से लोगों ने कंप्लेन किया, भाई शिकायत की, भाई हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, एक बादल भेजा जिसमें बारिश थी, और उसके बाद से लोग उसमें खूब बरसा हुआ, तो लोगों ने अपने जो है अपनी ज़रूरत पूरी की और पानी भी ले लिया। उसके बाद से जब तबूक के पास आप पहुँचते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंशाअल्लाह कल तुम लोग इस स्प्रिंग के पास पहुँचोगे, इस तबूक की जो जो मतलब जहाँ जो नहर है इसके पास तुम लोग पहुँचोगे। लेकिन अगर तुम लोग यू विल नॉट गेट देयर बिफोर डे टाइम, यानी दिन से पहले तुम नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन जो भी वहाँ पहुँचता है उसको चाहिए कि वो पानी वहाँ का ना छुए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरी आर्मी इतना ज़्यादा पानी से एकदम तरस रही, पानी का कोई वजूद नहीं है, और पानी कुछ तो रेन वाटर से मिला। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम वहाँ पहुँचते तो पानी को मत हाथ लगाना। तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो है पानी निकला, और फिर जो है देखा कि 2 लोग जो हैं वो हम लोग से पहले पहुँच गए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने पानी छुआ? तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर जो है आपने कहा, ही सेड व्हाट अल्लाह इंस्पायर्ड हिम टू से, कि फिर आपने क्या किया कि मतलब उस पानी से थोड़ा सा लिया, जैसे कि अल्लाह की तरफ से जो वही आई, आपने उससे अपना मुंह धोया, और उसके बाद से अपने पीठ पे ऐसे डाला, और उसके बाद से बहुत सारा पानी उससे निकलने लगा, और ताकि जो है लोग उससे पानी लेने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुआज़ इफ़ यू लिव लॉन्ग लाइफ यू विल सी फील्ड्स ऑफ वेजिटेशन हियर। और ये जो लाइन है ना, हम चाहते हैं कि सब लोग इसको बहुत ध्यान से मतलब पढ़ें इसको। ये दलाइल नबुवा, यानी कि द इसको कहते हैं द प्रूफ ऑफ द प्रूफ ऑफ द प्रॉफिटहुड। क्यों? उस वक्त पानी का वजूद नहीं था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ए माज, अगर तुम लॉन्ग लाइफ रही, तुम यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हरी, मतलब जैसे एकदम सब कुछ हरा भरा रहेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होगी, खेती होगी, सब होगा। और आज आप देख नहीं जाके तबूक का ये जो हिस्सा, अभी हमने 2 दिन पहले वीडियो इसके ऊपर समरी देखी थी, उसकी एग्जैक्टली यही पॉइंट लिखा हुआ था। आज आप तबूक में जाके देखें कितना ज़्यादा वहाँ पर हरियाली है। तो कंटिन्यूइंग, तो फिर उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जैसे कि तभी तबूक पहुँचते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आज बहुत ज़्यादा विंड, बहुत सख्त हवा चलेगी, तो तुम लोग में से खड़ा ना रहे, और सब लोग अपने ऊँट को भी बांध ले। और उसके बाद से जब जब यानी कि एक शख्स उसमें खड़ा था, उसने शायद बात नहीं सुनी या नहीं माना, जो भी बात रही होगी, लेकिन जब हवा चली तो हवा उसको कहाँ तक लेके चली गई, चाहे कोई माउंटेन थी, कोई पहाड़ था, वहाँ तक लेके पहुँच गई। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इस पूरी मतलब जर्नी में, पूरे सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ज़ोहर और असर को हमेशा कंबाइन करके पढ़ा, और मगरिब और इशा को कंबाइन करके पढ़ा। इंशाल्लाह यहाँ से मुदस्सिर हनी का पार्ट कवर होता है। इंशाल्लाह मुदस्सिर 572 से कवर करें इंशाल्लाह। द आर्मी ऑफ इस्लाम एट तबूक। और जब पहुंच गए तो दुश्मन का जो लड़ाई करने के लिए, उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। ने एक
खुतबा दिया वहाँ पे, बहुत अच्छा खुतबा दिया। अपने खुतबे में उन्होंने मुसलमान को दुनिया और आखिरत के बारे में बताया, अल्लाह भलाई बताई अकबर। उसकी। हाँ, और उन्होंने उन्हें खौफ से भी डराया और खुशखबरी भी दी। पर जब बैजेंटीन जो अंपायर था, उन लोग को पता चला कि मुसलमान आर्मी आ चुकी है, तो वो लोग इतना डर गए कि वो लोग भाग गए। एक मतलब डर एक होता है ना जंग करने के लिए, जब एक आर्मी जंग करने के लिए तो दूसरी आर्मी जंग करती है उससे, पर वो इतना डर गए मुसलमान आर्मी को देख के कि सब भाग गए वहां से। मतलब होता है ना, छितर बितर हो गए, भाग भी क्या गए, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उल्टा सीधा, जिसको उधर से हुआ। तो जब ये देखा बाकी, क्योंकि अरब कबाइल जो बाकी थे वो बेजेंटीन एम्पायर जो था उनके अंडर में आते थे, लोग सोचते थे कि अरे ये लोग कितने खतरनाक है, कितने खतरनाक है। और जब इन लोग का ऐसा हालत देखा कि वो सब भाग गए डर के मारे, तो मुसलमान लोग का जो दबदबा बोल रहे हैं वो अलग ही हो गया पूरे अरब में, मशहूर हो गए मुसलमान लोग। उसके बाद मोमिन मिले, वो किसी जंग का मुकाबले ज्यादा थे और बहुत ज्यादा वहां पे मालो गनीमत मिल गया। और जो मतलब एक मुसलमान लोग को जो वो मिला ना, नाम मिला इस जंग के वजह से, तो अभी तक जितनी जंग की थी वो सबसे ज्यादा था। क्योंकि एक बेजेंटीन एम्पायर एक आप बोल सकते क्या, जैसे अभी के रशिया, अमेरिका, चाइना, ये सब, वो सुपर पावर, वो उस वक्त का सुपर पावर था। तो जब ऐसा देखा गया तो सब बोले अच्छा नहीं, मुसलमान लोग कुछ हैं, कि उनके खौफ से वो लोग डर के भाग गए। और एलिया के जो कबाइल थे उसके सरदार जो थे यूहना बिन रुबा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे बोला कि मैं अमन का मुआहिदा करने आया हूँ, मतलब पीस ट्रीटी करने आया हूँ, और जिजिया भी देने के लिए तैयार हूँ। जरबा और अदरुक के लोगों ने भी जिजिया दी। अल्लाह के रसूल ने इन सबको अमन की एक लिखी, मतलब उसके बाद जब ये सबने एक लिख के दिया, पूरा एक बाकायदा, सिर्फ मुंह से नहीं बोला, लिख के दिया यूनाहा यूहाना को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक रसूल, ये एक अमन का वादा है अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद की तरफ से यूहाना बिन रुबा और एलिया के लोगों के लिए। उनकी कश्तियां और कारवान जमीन और समुंदर में अल्लाह और उसके रसूल की हिफाजत में रहेंगे, और उनके साथ जो भी शाम और समुंदर के हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जो कोई इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा, उसका माल उसे नहीं बचा सकेगा, वो उसके लिए गनीमत होगा जो उससे ले लेगा। उन्हें उन चश्मों से रोका नहीं जाएगा जहां वो जाते रहे हैं, ना ही उनके सफरों में रुकावट डाली जाएगी, चाहे समुंदर के रास्ते हो या जमीन के। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को 450 सवारों के साथ भेज दिया दुमातुल जंदल के सरदार उखैदिर के पास, और बोला कि तुम जब जाओगे तो तुम देखोगे कि वो जंगली गायों का शिकार करेगा। तो जब खालिद बिन वलीद किले के बाहर पहुंचे, रात का वक्त था, और एक मतलब रात ऐसी थी कि एक होता है ना चांदनी रात जिसको बोलते हैं, कि रोशनी रहती है। तो देखे कि जो गाय, जंगली गाय सब थी, उन सबको देखे वहां पे कि सर सिंह पे, गेट पे सिंह लगा रही थी, तो वो बाहर आया शिकार करने के लिए। तो खालिद बिन वलीद उसको गिरफ्तार कर लिए, वसल्लम के पास ले आए। तो जब मोहम्मद वसल्लम के पास वो लेके आए खालिद बिन वलीद, तो मोहम्मद वसल्लम ने उसकी जान को बख्श दिया और उससे भी अमन का जो मुआहिदा था वो कर लिया, जिसके बदले में 2000 ऊंट लिए, 800 गायें, 400 ज़ेरैन और 400 बर्छियां ली गईं। उससे जिजिया अदा करने का वादा लिया गया, और माँ तबूक
इलिया और तैमा से जो जिजिया होता है वो उसकी जिम्मेदारी दी गई कि तुम सब जगह से लोगे वहां से, और जो भी जितने भी कबाइल थे, क्लैंस जितने भी थे बेजिटेनियंस के साथ जो थे, कि अब उनको समझ आ गया कि अब हमारा कुछ हो, क्योंकि बेजिटेनियन भाग गए थे वहां से डर के मारे। तो उन्होंने लोगों ने क्या किया कि मुसलमान का जो मुस्लिम्स थे उन लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, और इसी तरह इस्लामी जो रियासत की सरदारी इतनी बढ़ गई कि वो बेजेंटाइन्स के सरहद तक पहुंच गई थी। और उसका मदीना की जो वापसी हुई थी, जब मुसलमान फौज जब तबूक से वापस आने लगी फतह लेके, तो अल्लाह की रहमत की वजह से ना कुछ वो नहीं हुआ था, क्योंकि जंग हो नहीं तो कोई शहीद नहीं हुआ ना। तो बहुत सारे लोग जैसे जंग में भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग शहीद ही होता है, किसी का हाथ में कट जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। एक जंग ऐसा आसान चीज नहीं है, कोई किसी का तलवार लग गया, किसी का पीठ कट गया, किसी का कुछ हो गया। और पहले, अभी तो पूरा स्विमिंग का है ना कि आप फर्स्ट एड किट दे दीजिए वहां पे, या फिर आप इंजेक्शन लगा दीजिए कि आप कहाँ से सुन कर देगा, उसका तो ऑपरेशन हो जाए, या डीप कि उसको जड़ से ही काट दिया जाए। हाथ अगर उड़ गया है, खराब होने वाला है, तो हाथ से जड़ से काट दिया जाए, इंजेक्शन लगा दीजिए, सुन हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले डायरेक्ट अगर काटना है तो डायरेक्ट काटा जाता था, नहीं तो उसे कट वट गया है तो ज्यादातर तो गरम, एकदम तलवार को गरम करके या किसी चीज को एकदम गरम करके वहां पे सटा दिया जाता था कि ब्लीडिंग रुक जाए और इन्फेक्शन ना हो। तो जब वहां से वापस आए, क्योंकि कुछ नुकसान नहीं हुआ था अल्लाह के रहम करम की वजह से, तो जब वहां से वापसी आते वक्त एक पहाड़ी रास्ते पर 12 मुनाफिकों ने नबी को शहीद करने की साजिश की। उस वक्त रसूलुल्लाह के साथ सिर्फ अम्मार थे जो उनकी ऊँट के लगाम को पकड़े हुए थे, और हुदैफिया बिन अल यमन जो ऊँट को चला रहे थे, वही दोनों लोग मौजूद थे। बाकी लोग नीचे वादी में उतर चुके थे। मुनाफिकों ने इस मौके का फायदा उठाया और कत्ल का प्लान बनाया। जब रसूलुल्लाह और उनके साथी चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि चंद लोग मुंह ढाके उनके पीछे आ रहे हैं। रसूलुल्लाह ने हुदैफा को भेजा कि देखिए क्या हो रहा है। हुदैफा ने उनके सवारों के चेहरे अपनी छड़ी से मारकर डरा दिए। अल्लाह ने उन्हें के दिलों में खौफ डाल दिया और वो भाग गए। और हो गया भाई मेरे यहाँ तक। जज़ाकल्लाह खैर। तो बात कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे फिर इस इवेंट के बाद जो है अल्लाह ने एक आयत रिवील की, इसमें लिखा है एंड द रिजॉल्व दैट प्लॉट टू मर्डर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हिच दे वर अनेबल टू कैरी आउट। ठीक है, उसके बाद जब मदीना जो है वो होराइजन पे दिखने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर के कहा कि ये उहुद है जो एक माउंटेन है और हम जो है इससे प्यार करते हैं। ठीक है, वी लव इट एंड इट लव अस, हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। फिर जब लोगों को मतलब मदीना के लोगों को पता चला कि अल्लाह के रसूल और जो आर्मी है मुसलमान की वापस आ रही है, तो औरतें, बच्चे और जो यंग्स थे, यूथ था, वो लोग जो है टाउन के बाहर हैं और सेलिब्रेट करने लगे खुशी से। और मतलब यहाँ लिखा सिंगिंग और वे भी खुशी से आदमी बातें नहीं बोलता हुआ है कि ओ white moon rose over us through the valley of Alwada and we owe all our gratefulness when the call is to Allah। क्योंकि अरबी लोग पोइट्री वगैरह में मतलब एक्सपर्ट थे, तो ये काइंड ऑफ वो भी बोल सकते हैं इसको। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मार्च था ताबुक तक का, ये रजब में स्टार्ट हुआ था और इन लोग का रिटर्न जो है वो रमजान में हो गया, वापस ये लोग रिटर्न हो गए। तो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 50 दिन करीब जो था वो एक्सपेडिशन चला था, जिसमें से 20 डेज 20 दिन स्पेंट इन तबुक एंड दी अदर्स जर्नी टू एंड फ्रॉम इट। ठीक है, तो 50 में से 20 दिन जो है आने जाने में लगा। और तबुक इन्वेजन था लास्ट था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्सनली जो है अटेंड किया। वो लोग जो अब उनके बारे में बात होगी, वो लोग जो पीछे रह गए कुछ, मतलब इसके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस की वजह से ये जो इन्वेजन था ना, मतलब बहुत ही हाई लेवल का खतरनाक ट्रायल था मुसलमान, वो क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए, उनके ईमान का बहुत खतरनाक टेस्ट था फॉर द बिलीवर्स। क्यों? क्योंकि उनको मुनाफिक से अलग कर दिया जाए। ठीक है,
ये जो है दिस इज अल्लाह परमानेंट विल इन विच सच सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फिर अल्लाह ने कहा कि और अल्लाह जो है वो ईमान वालों को इस हालत में नहीं छोड़ेगा जिसमें वो अभी हैं, अनटिल जब तक कि वो विकेड को गुड से अलग नहीं कर देता। हम यहाँ पे चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देखे, वो जो यहाँ पे आयत लिखी हुई है ना, इसको एक बार गजा और फिलिस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के समझने की कोशिश करे कि वो ईमान वालों को अल्लाह ताला अकेले नहीं छोड़ता जब तक कि वो बुरे लोगों को, जो मुनाफिक एक्सवाइजर जो भी विकेड है, उसको अच्छे से अलग नहीं कर देता, ठीक है। ये आयत अभी भी अप्लाई हो रही है, आयत आने वाले टाइम में भी अप्लाई होगी जब हम लोग नहीं होंगे, ये हर सिचुएशन में अप्लाई होगी। करंटली जो हम इसको पढ़ते हैं, जो मेरे दिमाग में कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, तो वही गाजा फिलिस्तीन है, और दिख भी रहा है कि कौन क्या कहते हैं विकेट में साइड पे है और कौन कोशिश कर रहा है। खैर, लैगिंग और रिमेनिंग बिहाइंड फ्रॉम फुल पार्टिसिपेशन इन दैट डिवीजन अमाउंट टू हिपोक्रेसी। सीधा सीधा मतलब था कि कोई जो है पूरी कोशिश ही नहीं किया इसे क्या कहते हैं इस एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो मुनाफिकत थी। फिर अल्लाह के रसूल, अल्लाह मैसेंजर वाज इन्फॉर्म्ड इन लिंगरिंग बिहाइंड वुड से, मतलब अल्लाह के रसूल को इन्फॉर्म किया गया कि अ मैन इज लिंगरिंग बिहाइंड एंड ही वुड से, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसे छोड़ दो, अगर अल्लाह नोज टू बी गुड ही विल इनेबल हिम, मतलब अल्लाह अगर वो अच्छा इंसान होगा, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसको इनेबल कर देंगे और हमारे साथ आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो अल्लाह ताला जो है हम लोग को उससे रिलीव कर देंगे, ठीक। उसके बाद no one remained behind from the expedition except those who were either hindered by a serious accuse or hypocrites who used to lie against Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam। मतलब सिर्फ दो तरीके के लोग थे जो एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पीछे रुक गए थे। एक वो जिनके पास जेन्युइन सीरियस एक्सक्यूज था, और दूसरे वो मुनाफिक जो झूठ फरेब करते थे। कुछ हिपोक्रेट जो थे वो भाई ड्यू टू फॉल्स एक्सक्यूजेस व्हाइल अदर्स रिमेन बिहाइंड विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। Some of those hypocrites lingered behind due to false excuses while others remained beyond any permission। मतलब कुछ जो मुनाफिक थे उन्होंने कुछ झूठ फरेब करके परमिशन ली कि नहीं हमारे साथ ऐसा है, ये है वो है। कुछ लोग तो परमिशन भी नहीं लिए, मुनाफिक थे तो अपने आप ही बस ऐसे रुक गए, ठीक है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब उनसे झूठ बोला। फिर हाउएवर तीन ईमान वाले जो थे अनजस्टिफाइबली, वो लोग उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, वो पीछे रह गए थे, और इनका जो ईमान था वो अल्लाह ने ट्राई किया, चेक किया, ठीक है। He later turned them to into his mercy and accepted their repentance। कि अल्लाह ने बहुत हाई लेवल पे इनका भी टेस्ट लिया, जो तीन लोग थे, और फिर बाद में उनके क्या कहते हैं रिपेंटेंस को एक्सेप्ट किया। As soon as Allah's messenger entered sallallahu alaihi wasallam entered Medina, he prayed to Raqqa in the masjid and then sat began to receive his people। ठीक है, ये अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत भी है कि कोई अब आप कहीं से अगर सफर करके आते थे अपने घर की तरफ, कभी भी आते थे, तो आप खबर पहुंचा देते थे कि आ गए हैं, बट आप पहले जाते थे मस्जिद में, वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ लेते थे, फिर घर जाते थे, डायरेक्ट मस्जिद नहीं जाते थे। करेक्ट में उसामा अगर हम गलत बोल रहे हो तो। एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? हम कहा ये जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी ना कि आप ट्रेवल करके अगर कहीं आते थे तो घर सीधे जाने के बजाय पहले जाते थे मस्जिद में, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, खबर पहुंचा देते थे कि आ गए हैं, अभी थोड़ी देर में घर आएंगे, डायरेक्ट घर जाने के बजाय। हाँ सही सही, ये है ना? लोग करना चाहिए, मतलब तरीका है कि हाँ मतलब सरप्राइज ना दें, आप घर पर घर हाँ लोग तैयारी कर लें। हाँ, मेंटेन कर लें, यस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे है जो मुनाफिक थे, करीब करीब 80 के करीब लोग थे, वो आए और अलग अलग एक्सक्यूज देने लगे, ठीक है, कि हम इस वजह से नहीं ज्वाइन किए, कि वो के कसम खाएं, जो भी एक्सवाइजर। रसूल अल्लाह ने जो है एक्नॉलेज किया उनके क्या कहते हैं एक्सक्यूज को, और फिर अल्लाह से उनकी माफी के लिए दुआ की, और इंटरेस्टेड देयर इनर इंटेंशन फिट टू अल्लाह, का कि भाई तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है, वो तुम्हारे अल्लाह का मामला है। फिर भी आपने दुआ की उनके लिए कि अल्लाह माफ करे। फिर जो 3 ईमान वाले थे, काब बिन मालिक, मुरारा बिन और रबी और हिलाल बिन उमैया, ठीक है, ये जो थे ये सच बोले, मतलब ईमान वाले तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो अल्लाह के मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डायरेक्ट आए, और Allah's messenger directed his company to verbally boycott them until Allah's judgment judged in their affair। मतलब वो लोग आए और वो लोगों ने अपना बताया कि भाई उनके पास कोई रीजन नहीं था, ठीक है, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे बात करना मुनासिब ही नहीं समझा, अल्लाह के रसूल ने उनको बाइकआउट कर देना, उनके सलाम का जवाब दिया, कुछ मतलब उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया तब तक के लिए जब तक अल्लाह का जजमेंट नहीं आ जाता, ठीक है। Consequently, they were boycotted and excluded from the life of the community। मतलब उनका टोटल सोशल हर तरीके का बाइकआउट हो गया, ठीक है। Having everyone to turn their backs on them, they felt as their entire earth had become constrained for them in spite of its vastness। मतलब ऐसा था कि कोई सहाबा उनको एक्नॉलेज नहीं करते थे, ना ही उनकी खुद की फैमिली एक्नॉलेज करती थी,
कोई भी उनसे बातचीत नहीं करता था, मतलब इतनी बड़ी जमीन पर भी उनको लग रहा था कि एकदम जरी से उनके लिए जगह बची हुई है, एकदम कंस्ट्रेंड हो गया था, बहुत अनईजी और ऑकवर्ड सिचुएशन थी। और ये जो मुश्किल टाइम था उनके लिए लगभग 40 दिन तक चला। और ये मतलब मेड इवन मोर सिवियर व्हेन दे वर ऑर्डर टू स्टे अवे फ्रॉम देयर वाइफ्स, मतलब समझ लो कि फैमिली में वाइफ भी आ गई तो बोला गया कि उनसे भी आपको दूर रहना है, ठीक है। तो और ज्यादा चीजें मुश्किल हो गई। आफ्टर बीइंग बाइकॉटेड फॉर 50 डेज अल्लाह ने फिर उनको माफ किया, ठीक है। और यहाँ पे फिर आयत आती है कि एंड he did forgive also of the three whom the prophet left. That is, he did not give his judgment in their case, and their case was suspended from Allah's decision till for them the earth vast as it is was strained, and their own selves were strained to them, and they perceived that there is no fleeing from Allah and no refuge but with him. Then he accepted their repentance that they might repent unto him. Verily Allah is the one who accepts repentance most merciful. इसके कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बताना चाहेंगे, शायद इसकी बहुत लंबी, मजे की लंबी उसमें हदीस है, आई थिंक रियादुस सालिहीन में है, जिसमें ये जो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, जो 3 ये सहाबा हैं, इन लोगों का भी है कि ये लोग क्या, इन लोगों के दिमाग में उस टाइम चल रहा था, किस एक्सपीरियंस होकर के गुजर रहे थे। बहुत इमोशनल हदीस है, बहुत इमोशनल है और बहुत लंबी, उसको एक बार इंसान को पढ़ना चाहिए। और अल्टीमेटली ये होता है कि जो सहाबी थे ये अपने घर में छत पे शायद नमाज पढ़ रहे थे या छत पे अकेले बैठे हुए थे कुछ ऐसा, तो जब अल्लाह ने उनको माफ कर दिया तो कोई दूसरे साहबी थे वो दूर से खूब तेज आवाज लगा करके चिल्लाते मारे खुशी के आ रहे थे कि चलो अल्लाह, मतलब आयत नाजिल हो गई, अल्लाह ने तुम लोगों को माफ कर दिया। तो फिर उनकी उस टाइम की जो फीलिंग, वो सब हदीस में बहुत अच्छे से नोट किया गया। ये मतलब पढ़ना चाहिए इंसान को, ठीक है। आई थिंक मेरा खत्म हो गया 575। अब अदीब कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। हाँ नहीं, इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लें ऐसे। जज़ाकल्लाह खैर। एक सेकेंड। तो इसको इसमें ले जाओ। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे मतलब बताया गया है कि कुछ लोग छूट गए थे पीछे, और अब उसके बाद अल्लाह ताला ने जब उन लोगों को माफ कर दिया तो उसके बारे में कुरान की मतलब आयत नाजिल हुई। और एक मतलब जो लोग पीछे छूट गए थे उनको मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि चलो हम लोग मतलब माफ हो गए, अल्लाह ताला ने हमें माफ कर दिया, और बहुत ज्यादा ग्रेट जॉय वाला मोमेंट आ गया सबके लाइफ में। और इसके रिगार्डिंग सूरह नंबर 9 वर्स नंबर 91 में अल्लाह ताला ने बताया, फिर इसके आगे जो लोग बेसिकली किसी बीमारी की वजह से या किसी वीकनेस की वजह से या किसी सीरियस प्रॉब्लम दिक्कत की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, नहीं लड़ पाए, उनके ऊपर मतलब कोई गुनाह नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है। फिर आगे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब मदीना के पास जब आप गए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग जो है मदीना छोड़ के मतलब नहीं गए हैं, वो मतलब वहां पे हैं, और उन लोगों के मतलब वहां पे इसलिए थे कि वो लोग वहां पे ध्यान दे पाए, सिटी का मदीना के लोगों पे टेक केयर कर पाए, जिससे कि उनके ऊपर भी कोई मतलब ऐसी गुनाह नहीं थी। फिर उसके बाद जो तबुक का जो एक्सपेंशन था उससे मतलब फायदा ये हुआ कि जो मतलब इसका इम्पैक्ट था कि यहाँ है जो मुस्लिम आर्मी है उसकी एक स्ट्रेंथ सामने मतलब खुल के आई, कि लोग के सामने एक बहुत मतलब पावरफुल तरीके से इस्लाम रिप्रेजेंट हुआ कि हाँ मुस्लिम लोग की स्ट्रेंथ है, और कोई भी मतलब अगर इस्लाम से पंगा लेगा, मुसलमानों के खिलाफ मतलब कुछ करेगा, तो वो इतनी आसानी से कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। अब जो डिफीट है, जो दुश्मन है, उनके सामने चीजें मतलब एकदम क्लियर हो गई कि जो इग्नोरेंट है, जो हिपोक्रेट है, उनके सामने सारी चीजें मतलब एकदम वाजे हो गई कि कौन क्या है और कौन रोबोजेंटियंस के खिलाफ और सारी चीजों के खिलाफ जो है वो धोखा दे रहा है मुसलमानों को। अब इसके बाद से जब ये सारी चीजें हो गई तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एटीट्यूड आ गया हिपोक्रेट के खिलाफ, जिसमें कि सबसे पहली चीज थी कि उनके तरफ से कोई चैरिटी मतलब नहीं एक्सेप्ट होगी। लाइक जैसे कोई अगर हिपोक्रेट है वो कुछ चैरिटी वगैरह देता है, सदका देता है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। जो नमाज जनाजा है वो उनके लिए नहीं पढ़ा जाएगा, और उनके लिए माफी और मगफिरत नहीं मांगा जाएगा, और ना ही उनकी ग्रेव पे कोई विजिट करेगा, और उनकी जो मस्जिद और सेंटर वगैरह है जो उनके जितने हैं, उन सब को जहाँ पे वो कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा, उनको तोड़ दिया जाएगा। अब कुरान के अंदर फिर आयत नाजिल हुई जिसके बाद इस चीज को मतलब एक्सपोज कर दिया कि इनका क्या ट्रू नेचर है, जो कि सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने बताया। फिर हाँ, नंबर 61, हाँ,
हाँ, सो फिर उसके बाद रेवलेशन आई सूरह तौबा के अंदर, जिसमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि जो सिचुएशन थी वहां की सारी चीजों के बारे में। फिर जो नोबल इवेंट, मतलब जो उस साल की जो मतलब बहुत बड़ा जो नोटेबल चीजें थी जो हुई, वो ये हुई कि लीन इवेंट incident, sorry, after returning from the Tabuk, incident took place in the like basically किसी जो ये सारी चीजें जब ताबुक की हो गई, तो उसके बाद ये मतलब खुल के आया कि एक सहाबा है, उनको जो वाइफ है उनको लटरी वगैरह में इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद जो उनकी पनिशमेंट है वो मतलब उनको किया गया कि जो ऑब्वियसली एडल्टरी की जो पनिशमेंट है वो उसको उनको मिली। यही तक है ना पेज नंबर। हाँ, 77 तक हो गया। एक मिनट। ओके, हेलो। जज़ाकल्लाह खैरा। इंशाल्लाह आज की सेशन यहाँ कंप्लीट होता है बिइज़्निल्लाह ताला। नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 578 से। इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।